हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये रूल्स, वैसे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट दो पार्ट में है, दो अप्रोच के अकॉर्डिंगली होता है। एक है ट्रेडिशनल या फिर इंग्लिश अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न या फिर अमेरिकन अप्रोच। तो मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच जो था वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था अकाउंटिंग इक्वेशन में ही, ठीक है। तो उसका भी रिकैप एक बार हम लोग कर लेंगे। और ये हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली रूल क्या है डेबिट और क्रेडिट का। तो जैसे कि हमने मॉडर्न अप्रोच में ट्रांजैक्शंस के अकाउंट्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसी तरह से यहां पे भी ट्रेडिशनल अप्रोच में भी रूल्स से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो अकाउंट्स है उन्हें क्लासिफाई करना पड़ेगा। यानी ट्रांजैक्शंस जो है उसमें कौन सा अकाउंट आ रहा है ये हमें देखना पड़ेगा और उसका नेचर क्या है। तो देखो, नेचर को यहाँ पे दो पार्ट्स में बांट दिया गया है। पहला तो एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। एक पर्सनल अकाउंट हो गया और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट हो गया। ये होता क्या है, तो पर्सनल अकाउंट, आप देखो कि पर्सनल अकाउंट आप याद करने के लिए क्या कर सकते हो कि जहां पे भी पर्सन से रिलेटेड ये अकाउंट है, यानी अब इसमें तीन आ जाएंगे। पर्सन से रिलेटेड ये जो अकाउंट है इसमें तीन तरह के अकाउंट होंगे। एक नेचुरल पर्सन, ठीक है, नेचुरल पर्सन किसको कहते हैं? नेचुरल पर्सन ह्यूमन बींग्स को कहते हैं। तो ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस आएंगे और जो भी अकाउंट होगा उसको नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहेंगे। एग्जाम्पल में आप क्या देख सकते हो, तो एग्जाम्पल में कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर्स का कैपिटल अकाउंट जो हो गया वो हो गया नेचुरल पर्सन, क्योंकि नेचुरल पर्सन का अकाउंट होगा वो। अगर ड्राइंग भी हो रहा है, ड्राइंग भी किसका ही होगा, वो भी प्रोप्राइटर का ही होगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया। फिर डेटर अकाउंट, डेटर भी कौन होगा, जिसको हम क्या कर रहे हैं, उधार में सामान सेल कर रहे हैं, तो भी कोई ना कोई पर्सन होगा। तो जहां पे भी पर्सन है वो डेटर हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गया। क्रेडिटर भी हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल पर्सन है, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आ गया ये। तो इस तरह से कुछ ये हमारे हो गए नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। ध्यान में रखना है नेचुरल पर्सन किसके लिए बोला जा रहा है, ह्यूमन बींग्स के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन किसको कहते हैं, तो आर्टिफिशियल पर्सन जिस पर्सन का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, यानी कि जो भी कंपनीज है या बिजनेस है रजिस्टर्ड जब हो जाती है तो वो कौन से पर्सन बन जाती है, वो बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती है। तो जब भी आर्टिफिशियल पर्सन कोई होगा, यानी कि जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा अदर देन ह्यूमन बींग्स, तो वो हो जाएगा आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन का अकाउंट कौन कौन सा होगा, जैसे यहां पे अगर हम देखें कि बिजनेस का बैंक अकाउंट, बिजनेस का जो भी पैसा क्या होता है, जमा होता है, डिपॉजिट होता है बिजनेस के नाम से, तो वो उसके अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पे हमारे बिजनेस के लिए जो बैंक अकाउंट होगा वो आर्टिफिशियल पर्सन हो गया यहाँ पे। और क्या क्या हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, जैसे अब कोई भी इंस्टीट्यूशन से हमने उधार में खरीदा या बेचा है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है ये डेटर ह्यूमन बीइंग ही होना चाहिए। अगर वही डेटर और क्रेडिटर कोई अदर फर्म हुआ, जैसे मान लेते हैं कि मेसर्स राम इंटरप्राइजेस। अब मेसर्स राम इंटरप्राइजेस जो है ये क्या हो गया, ये एक रजिस्टर्ड फर्म है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाएगा। फिर उसी तरह से जितने भी नेम होंगे, जैसे A&B कंपनी लिमिटेड, ABC लिमिटेड, ये सभी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने जो कहा बैंक, ये बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कहाँ होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट कहाँ होगा, तो ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं, तो जो अकाउंट पर्सन्स को रिप्रेजेंट करे, यानी दूसरे पर्सन्स को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, उसे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, ध्यान में रखना ये सभी। अब आप स्टार्टिंग में याद ही रख सकते हो, ये टोटली हमें याद रखने वाला ही चीज है कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, सॉल्व करने से पहले याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद और क्या क्या आ जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट हो गया, फिर अक्रूड इंटरेस्ट हो गया, अक्रूड इंटरेस्ट
अकाउंट हो गया, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज या आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अर्न कमीशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जो भी अकाउंट होगा, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। फिर और क्या हो गया कि समथिंग पेड इन एडवांस, जैसे एडवांस कमीशन अकाउंट, ये सभी। तो ये याद रखने वाला है आपका, इसमें कोई सर्टेन, अभी कुछ आगे इसका ट्रिक भी बताऊंगा मैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कैसे हो जाता है। यानी पर्सनल अकाउंट में क्या आ गया, तो पर्सनल अकाउंट में पर्सन से रिलेटेड जो भी क्या होगा ट्रांजैक्शंस होंगे, जो भी अकाउंट पर्सन से रिलेट करेंगे वो सभी पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद इन पर्सनल अकाउंट में पर्सन को छोड़ के जितने भी आ गए जो भी मटेरियल्स हैं, तो वो सभी आ जाएंगे इम्पर्सनल में। और इम्पर्सनल में भी दो है, तो हमें इसका ही ध्यान रखना है। एक पर्सनल हो गया, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल, क्योंकि रूल इन तीनों पे बेस्ड है। जो रूल है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट पे बेस्ड है। तो रियल अकाउंट किसको कहते हैं आखिर, ठीक है, रियल अकाउंट किसको कहेंगे? तो रियल अकाउंट का मतलब क्या हो गया कि जब भी जो बिजनेस का एसेट्स होगा, प्रॉपर्टीज होगा, उसका जब अकाउंट बनेगा तो वो रियल अकाउंट कहलाएगा, ठीक है। बिजनेस का जो भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का कोई अकाउंट अगर बन रहा है, या एसेट्स है, वो एसेट्स का कोई अकाउंट बनेगा तो वो रियल अकाउंट हो जाएगा। अब रियल यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें दो तरह के हैं, तो एसेट्स भी दो तरह के होते हैं ना, टैंजिबल और इनटैंजिबल। तो उसी तरह से यहाँ पे बांटा गया। तो टैंजिबल रियल एसेट्स क्या हो जाएगा, टैंजिबल जैसे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ये सभी टैंजिबल में आ गया। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अकाउंट टैंजिबल में आ गया। इनटैंजिबल जिसको टच नहीं किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, तो जैसे एग्जांपल गुडविल अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, ये सब इंटेंजिबल में आ गया। तो रियल अकाउंट में क्या आया, तो रियल अकाउंट में एसेट्स से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है, वो आ जाएंगे रियल में। एसेट्स से रिलेटेड अकाउंट जो होंगे वो हो जाएंगे रियल अकाउंट में। और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या हो जाता है, जो भी इनकम और एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो भी होगा वो सभी हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। जैसे इनकम और एक्सपेंसेस से अगर हम रिलेट करें तो कमीशन हमारा इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है, ठीक है। अगर हमने रिसीव किया है तो इनकम, पे किया है तो एक्सपेंस। कमीशन अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, ठीक है। तो जितने भी खर्च और इनकम होंगे वो सभी नॉमिनल अकाउंट में होंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें डिटरमाइन करना है कि कौन सा अकाउंट है, ये पर्सनल होगा या रियल है या नॉमिनल है। इससे हमें समझने के लिए, अच्छा पहले इसका रूल्स भी अगर देख लें, तो वो जो रूल है, इसके रूल को, ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल को गोल्डन रूल्स कहा जाता है। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो ट्रेडिशनल अप्रोच से आता है उसे गोल्डन रूल्स कहा जाता है। गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये गोल्डन रूल्स क्या है, तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट का अगर देखें तो पर्सनल अकाउंट का है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इसका पर्सनल अकाउंट का कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को हमें क्या करना है, डेबिट करना है, एंड क्रेडिट द गिवर। ये हो गया पर्सनल अकाउंट का रूल। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दूसरा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब ये क्या है, जब हम लोग आगे भी ट्रांजैक्शंस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट इसके लिए क्यों कहा जाता है। ये रियल अकाउंट का रूल हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब नॉमिनल एक्सपेंसेस, यानी नॉमिनल अकाउंट का जो है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसका क्या है, डेबिट ऑल
expenses and losses and credit all income and gains। ये हो गया नॉमिनल अकाउंट का। तो आप यहां पे देखो क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल हुआ, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का क्या हुआ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हर एक एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, हर एक इनकम को हम यहाँ पे इनकम या गेन्स को क्रेडिट करेंगे। तो इससे रिलेटेड तो सबसे पहले हमें कोई भी ट्रांजैक्शन अगर मिलेगा तो उस ट्रांजैक्शन में हमें तो डिटरमाइन करना पड़ेगा कि उसका नेचर क्या है। जैसे कैपिटल है तो कैपिटल का क्या नेचर है, कैपिटल का नेचर पर्सनल है। अब इसमें से कोई भी आ जाए, हमें ये ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि हमें पर्सनल पे ध्यान देना है कि पर्सनल अकाउंट है या नहीं है। एक और नोट आप यहाँ पे ध्यान रखो कि कोई भी नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे यानी प्रीफिक्स या सुफिक्स अगर लग जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाता है। कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे रेंट था तो ये क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट। वही आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी इसके आगे लग गया आउटस्टैंडिंग। ठीक है, फिर उसी तरह से कमीशन, तो कमीशन के आगे लग गया एडवांस। तो जब भी यहां पे क्या होगा, जो भी इनकम या एक्सपेंसेस है उसके प्रीफिक्स या सुफिक्स आगे या पीछे कुछ अगर लग जा रहा है, ठीक है, तो वो फिर क्या बन जाएगा, वो पर्सनल अकाउंट बन जाएगा, यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। ये ध्यान रखना है। चलो पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, हमने तो पहला स्टेप क्या है कि हमें डिटरमाइन करना है कि पर्सनल अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा और वेदर इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो एक क्वेश्चन, अभी हम लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन सा अकाउंट, तीनों को कैटेगराइज करना है। फिर रूल्स पे चलेंगे कि ये रूल्स किस तरह से फॉलो हो रहा है। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में गोल्डन रूल्स क्या कहा कि पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट में क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच था। फिर मॉडर्न अप्रोच आपका क्या था कि मॉडर्न अप्रोच में ट्रांजैक्शंस को कितने अकाउंट्स में बांट दिया गया था, तो एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम, रेवेन्यू। तो ये सभी, तो एसेट्स इंक्रीज होता तो डेबिट, डिक्रीज होता यानी एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। और कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम या रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो डेबिट, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो दोनों पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, गोल्डन रूल्स अभी जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा कि डिटरमाइन करना कि कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है या फिर नॉमिनल है। चलो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो अकाउंट्स दो कौन कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, तो इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक कैश अकाउंट, बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो कैश बढ़ेगा, और दूसरा कैपिटल अकाउंट, बिजनेस स्टार्ट हुआ तो पैसे को क्या कहा जाएगा, कैपिटल। ओनर ने यहाँ पे क्या है कि मोहन स्टार्टेड बिजनेस, तो मोहन इज अ ओनर, और मोहन यहाँ पे क्या कर रहा है कि इस बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। तो जो प्रोप्राइटर के द्वारा कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं। ठीक है, प्रोप्राइटर के द्वारा जो पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं उसे क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। तो नेचर, अभी हम लोग इसके अकॉर्डिंगली, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली नेचर देखते हैं। फिर सेम क्वेश्चन को देखेंगे मॉडर्न अप्रोच से कि क्या दोनों में कुछ अंतर है, डिफरेंस है या फिर नहीं है। तो चलो यहाँ पे देखो, कैश अकाउंट क्या होगा बताओ, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट होगा, कैश अकाउंट क्या होगा, रियल, क्योंकि ये एसेट है, कैश एसेट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कहा जाता था, ये रिप्रेजेंट करता था पर्सन को, यानी प्रोप्राइटर का अकाउंट, तो वो क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट आ गया। तो हमेशा ऐसा नहीं आप सोचना कि दोनों कोई एक ही अकाउंट होगा, एक ही तरह का अकाउंट होगा, यहाँ पे कोई भी अकाउंट हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग रियल अकाउंट का बात करें तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है,
क्या अप्लाई हो रहा है बिजनेस में, क्या हो रहा है, रियल का क्या होता है, डेबिट दैट इज सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में क्या हुआ, कैश आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यहां पे क्या हुआ, व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये आए। यहां पे कैश अगर जाता तो वहां पे वो क्रेडिट हो जाता, लेकिन यहां पे क्या हुआ कि व्हाट कम्स इन, तो कैश क्या हो गया, कैश अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ। दूसरा कैपिटल, कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के लिए ये रूल लगेगा। यहाँ पे क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे गिवर कौन है, यहाँ पे रिसीवर तो बिजनेस है, लेकिन बिजनेस का यहाँ पे कहीं पे बात नहीं आया है, इसी दो अकाउंट में से हमें देखने हैं। तो कैपिटल जो है वो पर्सनल अकाउंट है, और यहाँ पे जो कैपिटल किसके द्वारा लगाया गया, तो गिवर कौन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो ये क्रेडिट हो गया, यानी कैश अकाउंट डेबिट हुआ यहाँ पे और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहला स्टेप हमें ये देखना है कि अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, चाहे हम कोई भी अप्रोच को फॉलो करें। अगर यहाँ पे हम ट्रेडिशनल अप्रोच को अप्लाई कर रहे हैं तो नेचर ऑफ अकाउंट क्या देखेंगे, कौन सा रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, ये देखना है। ये हो गया। चलो एक और इसमें देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज मशीनरी ऑफ 50,000। तो सबसे पहला मशीनरी परचेज किया गया 50,000 का, तो अकाउंट हमें डिटरमाइन करने हैं कि कौन सा अकाउंट इसमें आएगा। तो दो अकाउंट आ रहे हैं, एक तो आ रहा है मशीनरी और दूसरा क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने पेमेंट किया है तो कैश, कुछ अगर नहीं बोलता है तो कैश में ही हम यहाँ पे मानेंगे। तो दो अकाउंट है, एक मशीनरी अकाउंट और एक कैश अकाउंट। तो किसी किसी को लग रहा होगा कि यहाँ पे तो परचेज अकाउंट होना चाहिए ना। देखो पहले कुछ क्वेश्चंस हमने करा, तो अकाउंटिंग इक्वेशंस में हमने ये सीखा कि परचेज वर्ड गुड्स के लिए यूज होता है, परचेज या सेल्स वर्ड गुड्स के लिए यूज होता है, और गुड्स हमारा क्या होता है, बिजनेस जिस चीज का खरीद बिक्री कर रहा है, ठीक है। और मशीनरी हमारा गुड्स नहीं है, अदर एसेट्स है, ये फिक्स्ड एसेट है। तो इसीलिए जो भी अदर एसेट्स होंगे गुड्स को छोड़ के, वो सभी का जो पर्टिकुलर नाम होगा वो अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बन गया और कैश अकाउंट बन गया, क्योंकि हमने कैश पे किया। मशीनरी आया बिजनेस में और कैश गया बिजनेस से। तो मशीनरी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, तो मशीनरी हमारा कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया, क्योंकि एसेट्स के लिए सभी अकाउंट्स रियल में आ जाते हैं। कैश क्या है, कैश भी यहाँ पे हमारा रियल अकाउंट हो गया। अब देखो, अब तो यहाँ पे दोनों अप्लाई हो गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, तो एसेट्स आया हमारे पास, मशीनरी आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गया यहां से, तो व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर अब यहां पे देखते हैं तीसरा ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑफ 5,000। गुड्स हमने परचेज किया है कितने का, 5,000। तो सबसे पहला स्टेप हमारा कि अकाउंट डिटरमाइन करना। तो एक हो गया परचेज अकाउंट और दूसरा हो गया कैश अकाउंट। कुछ नहीं बोला तो हमें क्या मानना है कि कैश में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। परचेज कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, परचेज इज एक्सपेंस, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी अकाउंट्स नॉमिनल होते हैं। तो परचेज ये हमारा क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया, ठीक है। और कैश, कैश तो हमारा रियल अकाउंट है। तो नॉमिनल के लिए यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, कौन सा अप्लाई होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, परचेज एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये डेबिट हुआ। और यहाँ पे कैश, कैश क्या है, रियल अकाउंट है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये देखना है कि आ रहा है या जा रहा है। तो यहाँ पे कैश तो जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, ये क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट सैलरी पेड, तो यहाँ दो अकाउंट क्या हो गया, यहाँ दो अकाउंट, एक तो सैलरी और दूसरा कैश, ठीक है, सैलरी और कैश। सैलरी क्या हुआ हमारे लिए, खर्च है हमारा, तो नॉमिनल अकाउंट हो गया, और कैश हमारे लिए क्या है, रियल अकाउंट, एसेट है। तो नॉमिनल के लिए कौन सा रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये डेबिट
और रियल के लिए क्या हो रहा है, आ रहा है या जा रहा है, तो जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पे सैलरी डेबिट और कैश क्रेडिट। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू मीरा ₹7,000। तो यहाँ पे मीरा को गुड्स सोल्ड किया गया है, तो यहाँ पे तो क्लियर नहीं किया कि कैश है या फिर क्रेडिट है, तो कुछ अगर यहाँ पे नाम लिख के छोड़ दिया, तो नाम लिखा और ये नहीं बताया कि कैश है, तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। तो अब हमने उधार में सामान सेल किया है मीरा को, तो अब यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट हुआ, एक तो मीरा अकाउंट हो गया, मीरा डेटर, और दूसरा गुड्स के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट। ठीक है, अगर कैश में अगर हम यहाँ पे करते सेल, तो कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट होता, लेकिन कैश में नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हुआ, यानी कि एक डेटर क्रिएट हो गया, ये मीरा। तो डेटर क्या हो जाता है, हमारे लिए एसेट है। तो एसेट जो होगा वो कौन सा अकाउंट होगा, बताओ वो कौन सा अकाउंट होगा, वो हमारा, अच्छा यहाँ पे भी एसेट्स के अकॉर्डिंगली नहीं देखना है, सॉरी, अभी हमें देखना है यहाँ पे पर्सनल, रियल और नॉमिनल के अकॉर्डिंगली। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, मीरा अकाउंट डेटर। ठीक है, डेटर कौन सा अकाउंट हो गया हमारा, तो डेटर पर्सनल में होता है, क्योंकि नाम है ना, तो नाम यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये पर्सनल अकाउंट। सॉरी, मैं थोड़ा सा मॉडर्न अप्रोच में एंटर कर गया था। तो यहाँ पे मीरा अकाउंट क्या हो गया, पर्सनल, पर्सन का नाम है इसीलिए पर्सनल अकाउंट। दूसरा सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट हमारे लिए क्या है, इनकम है, सेल हमारे लिए क्या है, इनकम है, तो नॉमिनल हो जाएगा, नॉमिनल। मीरा पर्सनल अकाउंट में क्या है, रिसीवर है या गिवर है, तो वो रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर। और सेल्स नॉमिनल है, तो नॉमिनल में क्या हो रहा है, खर्च है या इनकम है, तो इनकम है, तो ये इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। ठीक है, तो मीरा अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया, तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट हो गए, तो एक हो गया बैंक अकाउंट, बैंक बढ़ा हमारा, और कैश हमारे यहाँ से गया, दो चीजें हुई। तो अब यहाँ पे आप देख लो कि बैंक हमारे लिए क्या है, बैंक को मैंने आपको बताया था कि ये पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि बैंक किसी को क्या हो रहा है, वो आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट कर, आर्टिफिशियल पर्सन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बैंक हमारा क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट, और कैश तो रियल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या हो रहा है, रिसीवर या फिर गिवर, तो रिसीवर है, बैंक बढ़ रहा है, बैंक इज रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर। और कैश रियल है, तो कैश हमारे यहां से जा रहा है, तो गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, फिर कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज के लिए कैश क्या हो गया है, विड्रॉ किया गया। तो अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ होता है तो क्या हो जाता है, ड्रॉइंग होता है, ड्रॉइंग अकाउंट। और दूसरा कैश विड्रॉ किया तो कैश हमारे यहां से गया, कैश अकाउंट। तो ड्रॉइंग मैंने आपको बताया कि ड्रॉइंग क्या होता है, ये भी पर्सनल अकाउंट होता है, और कैश तो रियल है ही, रियल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट यहाँ पे क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, ये रिसीवर है ना, प्रोप्राइटर रिसीवर हो गया इस टाइम कि वो रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डेबिट। और रियल अकाउंट के लिए कैश तो जा रहा है, तो व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो ये कुछ ट्रांजैक्शन हमने देखे जिसमें हमने अकाउंट्स समझे कि कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, दूसरा उस अकाउंट का नेचर क्या है एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, और गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंगली वो डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा, ये हमने समझे। चलो इसी सेम क्वेश्चन को अगर हम मॉडर्न अप्रोच से करेंगे तो क्या होगा, फिर आप ही लास्ट में एनालाइज करना, उसके बाद आप ही सोचना कि कौन सा रूल लगाया जाए आगे यूज के लिए। जैसे आपको इसी के अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्री इतना समझ में आ गया ना, तो आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं, अभी जो भी चैप्टर्स आगे आने वाले हैं, जैसे जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ठीक है, फिर उसमें जर्नल में भी कैश बुक, परचेज बुक हो गए,
तो ये सभी आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, ये अगर आप डिटरमाइन कर पाओ कि कौन सा हमें अप्लाई करना है, क्योंकि कोई ना कोई एक तो अप्लाई करना ही है। आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मैं इसको रब नहीं करूंगा, ये आप देखना कि ये सेम ही है, ठीक है, यहां तक ये सेम है अकाउंट इन्वॉल्व। नेचर बदल जाएगा एज पर मॉडर्न अप्रोच, और इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ पे मैं अभी लिखने वाला हूँ। तो मेरे साथ साथ आप भी यहाँ पे क्वेश्चंस देखो किस तरह से ये बनेगा, और उसके बाद आप देखना कि कौन सा अप्लाई करना है, कौन सा आसान है आपके लिए। नेचर ऑफ अकाउंट्स, तो अब देखते हैं इसमें नेचर ऑफ अकाउंट एज पर मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच में हमें क्या है, नेचर क्या क्या है, एसेट्स हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं, कैपिटल हो सकता है, लाइबिलिटीज हो सकता है, इनकम या रेवेन्यू हो सकता है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ अकाउंट क्या क्या है। कैश, कैश का क्या नेचर है, कैश है एसेट, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल का तो वही कैपिटल ही नेचर है, कैपिटल। अब यहाँ पे क्या है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5000। तो क्या हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और कैपिटल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट, और जब हमारे पास कैपिटल इंक्रीज करता है तो क्रेडिट। तो देखिए सेम, चाहे हम ट्रेडिशनल अप्रोच से बनाए या फिर मॉडर्न अप्रोच से बनाए, डेबिट और क्रेडिट में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। चलो, तो आप देखो ये वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा रेस्ट लेकर भी देख सकते हो, क्योंकि कंटिन्यूअसली आप मे भी अगर देखो तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, है ना, कि दोनों हौच पौच कहीं ना हो जाए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रेस्ट लेके भी देखना कि एक अप्रोच समझ में आ गया। इफ यू आर रेडी देन ओनली वॉच, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, और हाँ, आप वीडियो को डाउनलोड कर लो कि आप बाद में भी इसको देख सको, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे आप देखो कि परचेज मशीनरी और 50,000, तो दो अकाउंट हो गया, मशीनरी और कैश। तो क्या मशीनरी का क्या नेचर हुआ, मशीनरी है एसेट, और कैश भी हमारे लिए है एसेट। तो मशीनरी क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है तो बढ़ रहा है, और कैश जा रहा है तो घट रहा है। तो एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, यहां भी मैच। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ 5000, तो गुड्स हमने परचेज करा, और यहाँ पे दो अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो परचेज क्या है हमारे लिए, तो परचेज इज एक्सपेंस, परचेज क्या है, परचेज एक्सपेंस हो गया, और कैश क्या है, तो ये तो एसेट है। तो एक्सपेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, तो बढ़ रहा है, और कैश बढ़ रहा है या घट रहा है, परचेज किया हमने तो घट ही रहा है। तो एक्सपेंस, एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, और एसेट डिक्रीज, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। फिर आगे देखते हैं सैलरी पेड, तो सैलरी और कैश दो अकाउंट, सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और कैश हमारे लिए एसेट है। तो एक्सपेंस बढ़ रहा है और एसेट कैश घट रहा है, तो एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट एंड एसेट डिक्रीज क्रेडिट, ओके। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मीरा 7000, मीरा और सेल्स अकाउंट दो आया यहाँ पे। तो मीरा क्या है, डेटर है, तो एसेट, मीरा एसेट है क्योंकि डेटर है, और सेल्स, सेल्स इनकम है हमारा, या आप इसको रेवेन्यू कह सकते हो, ये हमारे लिए रेवेन्यू हो गया। तो एसेट यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है, एक नया एसेट क्रिएट हुआ। सेल्स, रेवेन्यू, इनकम बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रहा है हमारा। तो एसेट इंक्रीज डेबिट, रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो दो अकाउंट हो गया, बैंक और कैश। तो बैंक हमारे लिए एसेट है यहाँ पे एज पर मॉडर्न अप्रोच, और कैश भी एसेट है एज पर मॉडर्न अप्रोच, ठीक है।
तो अब यहाँ पे एसेट, बैंक बढ़ रहा है, बैंक में अमाउंट गया तो बढ़ेगा, कैश घट रहा है, एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। दो अकाउंट हो गया, ड्राइंग और कैश। तो ड्राइंग हमारे लिए कहां पे आएगा, तो ड्राइंग को कैपिटल के जैसा यहाँ पे भी ट्रीट किया जाएगा, यानी कैपिटल का ही पोर्शन होता है, इसलिए कैपिटल में आएगा। और यहाँ पे दूसरा कैश, कैश हमारे लिए एसेट है। कैपिटल बढ़ रहा है या घट रहा है, तो ड्राइंग करने से कैपिटल घटता है। ठीक है, ड्राइंग करने से कैपिटल घटता है, और कैश हमारा, कैश भी घट रहा है क्योंकि पैसे निकाल लिए। तो कैपिटल डिक्रीज डेबिट, और एसेट डिक्रीज क्रेडिट। ये हो गया। तो इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि दोनों अप्रोच आपके सामने है। आपने दोनों अप्रोच से क्वेश्चन किया, हमने दोनों अप्रोच से क्वेश्चन कराया आपको, और आप अब यहाँ पे डिसाइड करो कि कौन सा आपके लिए आसान होगा, ज्यादा लेंदी ना हो, है ना। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में मॉडर्न अप्रोच क्वेश्चन सॉल्विंग के मैटर में ये काफी आसान होता है। लेकिन गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है, क्योंकि आगे कोई भी आपको कॉमर्स का पर्सन मिलता है ना, जो मतलब कि कॉमर्स जानते हो, तो आपसे गोल्डन रूल्स अधिकतर वो पूछते हैं कि गोल्डन रूल्स बताओ तो क्या होता है, कॉमर्स बैकग्राउंड के हो ना। तो इस तरह से आपको गोल्डन रूल्स बहुत जगह पे काम आने वाला है, तो गोल्डन रूल्स भी ध्यान में रखना है, और उसका यूजेस भी ज्यादा है आगे फ्यूचर में। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप मॉडर्न अप्रोच से भी आप यहाँ पे काम चला सकते हो। मॉडर्न अप्रोच यानी कि हमारा यहाँ पे सेम ही आ रहा है आंसर्स। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी अप्रोच आप अपनाओ। अगर क्वेश्चन में बोल भी देगा ऐसे अगर करने के लिए, तो आप मन में कुछ भी करके आप ये कर सकते हो। वो थोड़ी चेक करने वाला है कि इसने गोल्डन ही अप्लाई किया है या फिर मॉडर्न अप्लाई किया है। लेकिन हाँ, वहां जो गोल्डन रूल्स होता है, ये अगर पूछ लिया जाए आपसे कि पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, रियल अकाउंट का क्या रूल है, और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, तो आपको फिर ध्यान में रखने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट। ओके, तो आज का हमारा ये टॉपिक रहा। इसके बाद आगे हम लोग कुछ और टॉपिक्स पे बात करेंगे और टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।